हरे कृष्णा। आज 30 अप्रैल को माँ आनंदमयी एक बहुत बड़ी संत हो गई। उनकी आज जयंती है। संयम से अद्भुत सामर्थ्य जिनके अंदर था, उनके जीवन में बहुत संयम था। माँ आनंदमयी जो हमेशा ईश्वर की उपासना में अपने आप को बिजी रखती थी। विकारों से उनका मन तो हटा हुआ था, उन्होंने अपने पति का भी मन हटा दिया। जब शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार के लिए ले जाने का प्रयास करते, तो वो आनंदमयी माँ उनको थोड़ा सा सत्संग सुना के भगवान का उनका ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित कर देती और उन्हें विकारों से हटा देती। इस प्रकार कई महीने बीत जाते, हफ्ते बीत जाते, दिन बीत जाते, लेकिन आनंदमयी माँ अपने पति को विकारों में गिरने नहीं देती थी। आखिरकार कई दिनों के बाद पति ने पूछ ही लिया कि भाई, तेरी मुझसे शादी हुई है, फिर तू मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती है? तो उन्होंने बताया कि शादी का अर्थ होता है शाद माने खुशी। शाद माने खुशी। तो शादी होती है खुशी के लिए, काम विकार के लिए नहीं। तो शादी हुई है खुशी प्राप्त करने के लिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए। इस प्रकार अनेक युक्तियों से और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति को हर जगह जगह पर समझाती रही। न गिरते हुए भी अपने पति की बहुत सेवा करी और घर में ध्यान अभ्यास करती थी। कभी कभी स्टोव पर इतना ध्यान में खो जाती, स्टोव पर दाल चढ़ाई, दाल जल जाती, घर वालों की, ससुराल वालों की डांट खाती, तो भी अपनी गलती मानती, है ना, पर कहीं नहीं रहती। एक रात को वो उठी और अपने पति को उठाया और बोली कि ना, महाकाली का चिंतन करो, महाकाली की पूजा करो। और महाकाली की पूजा करने बैठा उनका पति, तो वहाँ आनंदमयी बाल खुल के माँ काली का रूप आ गया था उनके अंदर। और उनके पति ने दर्शन किया माँ काली का और बोले, तूने आज मुझे माँ काली बोला है, आज से मैं तेरी माँ हो गई। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने पति को दीक्षा भी दी, भगवान नाम की दीक्षा दी और उनको साधु बनाकर उत्तरकाशी के एक आश्रम में भी भेज दिया। अभी हरिद्वार में माँ आनंदमयी की समाधि बनी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी नारियाँ निकली, औरतें, जिन्होंने देश के लिए काम किया, जिन्होंने भगवान के प्रति काम किया, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी, ईश्वर प्राप्ति करी। ऐसी बहुत सारी बंगाली लड़कियां भी थी जिन्होंने शादी भी करी, पुत्रों को जन्म भी दिया, पढ़ाया लिखाया भी और फिर मर गई। शादी करके संसार व्यवहार चलाओ, उसकी ना नहीं है। संत कहते हैं उसके लिए मना नहीं है। विकार संसार चलाओ, संसार व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा, वो भले चलाओ, परंतु एक दूसरे के मित्र बन के, पति पत्नी एक दूसरे के मित्र बन के एक दूसरे को काम विकार से बचाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाएं। बुद्धिमान नारी वो है जो अपने पति को ब्रह्मचर्य पालन में मदद करे, और बुद्धिमान पति वही है जो विषय विकारों से अपनी पत्नी को मन हटाकर निर्विकार नारायण में ध्यान में लगाए। इस रूप में पति पत्नी दोनों सही अर्थ में एक दूसरे के पोषक होते हैं, सहयोगी होते हैं। फिर उनके घर में जो बालक जन्म लेते हैं, उन बालकों के नाम भी ऐसे होते हैं, बालकों के गुण ऐसे होते हैं, ध्रुव जैसे, गौरांगा जैसे, रमर महर्षि जैसे, रामकृष्ण जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे। हरे कृष्णा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा।